विटिलिगो का इलाज ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने किचन में जरूर जाइए, क्योंकि वहां पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी विटिलिगो की रिकवरी फास्ट कर सकता है अगर वो किसी ट्रीटमेंट से स्लो चल रही है, और आपकी रिकवरी में बूस्ट लगा सकता है, नए पैचेस होने से रोक सकता है और साथ ही साथ आपको सारे इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट, दिस इज हल्दी। टर्मरिक हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको किचन में मिल जाता है और किसी कारणवश अगर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्लो रिकवरी दे रहा है या पैचेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप हल्दी को लगाना शुरू करें। बट उससे पहले हम जानेंगे कि हल्दी बेनिफिशियल क्यों है, किस तरीके से आपको लगाना है, और अपने ट्रीटमेंट के साथ आप उसको इंक्लूड करेंगे तो ट्रीटमेंट का असर बढ़ जाएगा। एक जो रुका हुआ ट्रीटमेंट कहीं पहुंच गया है किसी सैचुरेशन पॉइंट पे, उसको एक धक्का मिल जाएगा और आपका सफेद दाग ठीक होना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हल्दी में, क्योंकि कर्क्यूमिन होता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई इन्फेक्शन हो भी रहा है किसी स्किन के पार्ट पे या व्हाइट पैचेस के पार्ट पे, तो वो एक तो सबसाइड कर जाएगा और आपकी सारी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब हम ये जानेंगे कि आपको हल्दी का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हल्दी को आपको मिक्स करना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में। तो आप हाफ टी स्पून ही हल्दी लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, और आपको कम से कम 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है, दोनों को मिक्स करना है और अपने पैचेस पे लगा के छोड़ देना है। मेक श्योर करें कि 1 से 2 घंटे ही आप उसको पैचेस पे लगा के छोड़ें, बहुत ज्यादा आप उसको नहीं छोड़ेंगे ताकि वो एरिया ड्राई ना हो जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन ना बन जाए। और जब आप वॉश ऑफ कर लेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके व्हाइट पैच में रीपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी और वो स्किन टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 तरीका ये है कि आप हल्दी में बाकुची ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल दोनों को मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ आधी चम्मच हल्दी में, अब यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी ली, 1 चम्मच आपने बाकुची ऑयल लिया और 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लिया, और आपको सफेद दाग पे उसको एक पेस्ट बनाना है और लगा के छोड़ देना है। मेक श्योर करें कि ये भी अगेन 1 से 2 घंटा ही वो आपकी स्किन सरफेस पे लगा रहे, क्योंकि बाकुची ऑयल से बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है, तो वहां पे छाला ना बन जाए, रेडनेस ना हो जाए। पहले आप पैच टेस्ट जरूर करिएगा लगाने से पहले कि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब आप उसको वॉश ऑफ करेंगे और कंसिस्टेंटली इसको परफॉर्म करेंगे फॉर 2-3 मंथ्स तो आपको अपने व्हाइट पैचेस बेटर दिखने शुरू हो जाएंगे और रीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको हल्दी में आधी चम्मच हल्दी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाना है, और स्पेशली अगर आपके फेस पे कहीं भी नियर द आईज, आईब्रोज, लिप्स या कहीं पे भी व्हाइट स्पॉट्स हैं, स्पेशली ऑन फेस, वहां पे आप लगा सकते हैं, जिससे हाइड्रेशन बरकरार रहे और आपके व्हाइट पैचेस पे रीपिगमेंटेशन शुरू हो जाए बिना किसी नुकसान के, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हल्दी सूट करती है। बट अगर आपको नहीं करती है तो ये आपको जो इंग्रेडिएंट है ये स्किप करना पड़ेगा और ऐसी कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप कोई भी जब ऐसी चीज अप्लाई करते हैं तो एक पैच टेस्ट जरूर लें और देखें कि ये इंग्रेडिएंट आपको सूट करता है या नहीं, क्योंकि अगर किसी को कर रहा है आपको नहीं कर रहा है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि उसको कर रहा है तो आपको करेगा। आप पैच टेस्ट करके देखो, थोड़ी देर उस इंग्रेडिएंट को अपने हाथ के सरफेस पे लगा के छोड़ दो, आधा 1 घंटा, और देखो कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं बन रहा, छाला तो नहीं बन रहा, बर्निंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, और तभी उसको आप बाकी के पैचेस पे अप्लाई करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको कंबाइन कर सकते हैं नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट से या फिर हमारी विटिकाम क्रीम से, ताकि आपके रिजल्ट्स भी बढ़ जाएं और एक जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, रिकवरी कहीं थम गई है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा और आपकी रिकवरी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, डाइट अच्छे से मेंटेन रखनी है, और ऐसे आप अपने सफेद दाग को अपने घर के इंग्रेडिएंट से भी ठीक कर सकते हैं और एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि रिकवरी फास्ट हो जाए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिया से जरूर जुड़े। सिया आपका व्हाइट पैच ठीक करेगा, विटिलिगो को ठीक करेगा और आपको सही गाइडेंस के साथ आपकी बीमारी हराने में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।